दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर आज हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। दुनिया भर से आने वाली और यहां से उड़ने वाली फ्लाइट्स की सेवाओं में कई घंटों की देरी ने यात्रियों को बेचैन कर दिया। कई फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी थी लेकिन उड़ान नहीं भर पा रही थी। हर तरफ यात्रियों की भीड़ जमा थी। इस देरी का कारण था ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में खराबी। इस पर दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि एटीसी सिस्टम में खराबी की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एटीसी को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद मैन्युअली फ्लाइट का शेड्यूल तैयार किया गया, जिससे उड़ानों में देरी हुई। एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ये दिक्कत पैदा हुई। ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम हर फ्लाइट का पूरा रूट, ऊंचाई, फ्यूल आदि की जानकारी देता है। फ्लाइट ने कब उड़ान भरी थी, फ्लाइट कब लैंड हुई, उड़ान में देरी, प्लान बदला या रद्द किया, मौसम संबंधी अपडेट और एयर स्पेस पे चेतावनियां भी इसी सिस्टम से मिलती है। इसीलिए इसके बंद होते ही एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाओं पर असर दिखाई पड़ा। आज सुबह से ही दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम है उसमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर दिक्कतें आ रही हैं। सिस्टम एक तो इनपुट डेटा को ले नहीं रहा और इनपुट डेटा यानी फ़्लाइट कहाँ जाएगी, कितने बजे टेक ऑफ करेगी, किस दिशा में जाएगी, इसको लेने के बाद सिस्टम उसकी जो फ़्लाइट की आगे की मूवमेंट है कि ये फ़्लाइट जयपुर कितने बजे पहुँचेगी, बॉम्बे कितने बजे पहुँचेगी, उसको भी ठीक से कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को फ़्लाइट को टेक ऑफ का जो सीक्वेंस है और बाहर से आती हुई जो फ़्लाइट्स हैं लैंडिंग का जो सीक्वेंस है उसको मैनुअली अपने टेबल पर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उससे कैलकुलेट करके मैनुअली यानी सोच सोच के आगे प्लान करना पड़ रहा है। इससे सारी जो फ़्लाइट्स हैं वो डिलेड होती जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मिनट में ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो 1 मिनट में 2 फ़्लाइट्स को हैंडल कर सकता है टेक ऑफ या लैंडिंग, अब क्योंकि पायलट अपनी सोच समझ से अपने आप मैनुअली कैलकुलेट करके उसको कंट्रोल कर रहा है तो 1 मिनट में मात्र एक फ़्लाइट को ही टेक ऑफ करवा सकता है या लैंड करा सकता है। इसकी वजह से फ़्लाइट में डिले आ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक सामान्य तकनीकी खराबी थी या फिर कोई साइबर अटैक। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से विमानों के जीपीएस सिग्नल में फेक अलर्ट आ रहा है, जिसे जीपीएस स्पूफिंग भी कहा जाता है। इसमें पायलटों को गलत लोकेशन और नेविगेशन डाटा अलर्ट भेजे जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सूत्रों के अनुसार दिल्ली के करीब 100 किलोमीटर के दायरे में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। फ्लाइट रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि लगातार हो रही इन घटनाओं को क्या सिर्फ सहयोग माना जाए या फिर ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। देश अभी अहमदाबाद में हुए हादसे को भूला नहीं है। इस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी गई। ईंधन नियंत्रण स्विच एक के बाद एक कट ऑफ स्थिति में आ गए। हालांकि लगभग 10 सेकंड बाद स्विच वापस चालू कर दिए गए, लेकिन इंजन पहले ही जल चुके थे, जिससे दुर्घटना हुई। इस रिपोर्ट के खिलाफ पायलट सुमित सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर स्वतंत्र जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी किए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि हमारी सुरक्षा प्रोटोकॉल और साइबर सुरक्षा कितने मजबूत है और क्या समय आ गया है कि हम हवाई यात्रा की सुरक्षा से जुड़े नियमों की फिर से गहरी समीक्षा करें। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी हैं और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच हैं। सबसे पहले एयर मार्शल साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप इसे एक सामान्य घटना मानते हैं या आपको लगता है कि कहीं कोई फाउल प्ले है या कहीं कोई बदमाशी कर रहा है, किसी ने जानबूझ के इस तरह के हालात क्रिएट करे हैं? आपका क्या विश्लेषण है? आपका एक्सपर्ट राय क्या कहती है इसके बारे में?
देखिए चौरसिया साहब, सामान्य घटना है तो इसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि छोटी मोटी जब गलतियां होती हैं, कुछ अगर इश्यूज आते हैं तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं अपने आप ही। सिस्टम हैज बीन डिजाइन, डिजाइन होता है कि अपने आप को सेल्फ करेक्ट करे और ठीक करे। लेकिन मैं एक बात लाना चाहूंगा, जिस तरीके से वर्ल्ड में एविएशन में साइबर अटैक हुए हैं, 600% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 महीनों में। ये जो है पहले छोटे मोटे अटैक हुए थे, लेकिन यूरोप में कई देश में इस तरीके का तो नहीं हुआ, लेकिन कई और अटैक हुए जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट में काफी फर्क पड़ा। हमारे यहाँ तो इतना सीरियस नहीं हुआ, बट इट हैज स्लो डाउन, सब कुछ स्लो कर दिया है, बिकॉज सारी फ्लाइट प्लानिंग जो है फिट ऑटोमेटिकली जो होता था अब मैनुअली करना पड़ रहा है। अब इसमें जब कई बार क्रॉस ओवर पॉइंट्स होते हैं, कई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन होते हैं, कई एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन होते हैं, उस ऑटोमेटिक से सबको पता चल जाएगा हमारे एयरक्राफ्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, एंड एवरीबडी इज अपडेटेड एंड सब कुछ आगे बढ़ा। लेकिन हमारे पूरा सिस्टम स्लो डाउन कर दिया है, तो अपने आप तो ये हो ही नहीं सकता। साइबर अटैक, देयर इज ए डेफिनेट चांस ऑफ साइबर अटैक है। ये साइबर अटैक जो छोटे छोटे पहले किए जाते हैं, जैसे फॉर्चुनेटली जैसे यूरोप में हुआ था, कई कंट्री में तो फाइनेंस सेक्टर पे इन्होंने फाइनेंस अटैक किया, वो ज्यादा नुकसान हुआ। तो हम लोग मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जिनको जो हम इन टास्क, उनको के पास टास्क दिया गया है ताकि हम अपने साइबर अटैक जितने से हम अपने जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दूर रख सकें। हो सकता है इसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली बात यह है कि किसी से इंपॉर्टेंट सेक्टर से जैसे फाइनेंस एंड अदर सेक्टर्स, उसमें अभी तक हमारे पास कोई नहीं कर पाया है। बट इसमें ये लोग कैसे घुस गए हैं, इसको तो एक डिबेट करने की पॉइंट, डिबेट क्या करना है, मतलब कि हमें तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। किस्मत अच्छी है कि कोई अटैक नहीं हुआ, कोई डिविएशन नहीं हुई, कई अदर चीज नहीं हुई। ओनली थिंग है दैट ट्रैफिक हैज स्लो डाउन, पैसेंजर्स की परेशानी तो अवश्य हुई, लेकिन इस तरीके का इंसिडेंट विदाउट ए प्लान्ड साइबर अटैक को नहीं किया जा सकता। इट हैज बीन प्लान। जैसे यूरोप में जो हुआ था कुछ दिन पहले, 2-3 जगह फ्लाइट डिस्प्ले हुई थी, लेकिन उसका एक कॉन्क्रीट नहीं आ पाया कि किसने किया था, कैसे हुआ था, दे कुडंट फाइंड आउट। बट इंडिया आज ऐसी पोजीशन में है, इंडिया के इंजीनियर साइंटिस्ट ऐसी पोजीशन में है, दे कैन डिटर्मिन, उनको पूरी छूट सरकार ने दे रखी है, दे कैन डिटर्मिन, हम पता लगा सकते हैं और भविष्य में क्या करना है ताकि इस तरह की एक्टिविटी ना हो। तो हमें तो तैयार हर जगह से रहना पड़ेगा। अब अगर ठीक है। रूटीन फेलियर होता तो कुड हैव बीन करेक्ट हो गया होता अभी तक। ठीक रूटीन है। फेलियर होता तो सिस्टम के डिजाइन ऐसा होता है कि अपने आप बता देता है कि क्या गड़बड़ हो रहा है, आप यहाँ करेक्ट करो। तो सिस्टम फेलियर है नहीं, इट इज डेफिनेटली साइबर अटैक, हाउएवर इट इज नॉट कमिंग टू पब्लिक। लेकिन जिस तरीके से यूरोप में, जिस तरीके से यूरोप में पिछले 1 साल से कई जगह फ्लाइट डिले, लंदन में भी डिले हुई थी, कई और जगह डिले हुई थी, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, बट कैलकुलेशन सोच दे हैव बीन 600% इंक्रीज, 600% साइबर अटैक एविएशन सेक्टर में बढ़े हैं। ठीक है। और किस तरीके का अटैक है, वो अलग अलग टाइप के। मैं इस आपसे ये तरह का समझना अटैक चाहूंगा, क्या के भारत बीचों का को अलग। इस मामले में नए नियम कानून बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह के साइबर अटैक से बचा जा सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब पूरी तरह से चेंज हो रही है और दिन ब दिन और चेंज होती जा रही है। तो नियम कानून के अलावा सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो मॉनिटर कर रहे हैं, जिन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया है, दे शुड कीप अपडेटिंग, उनको रूटीन मैटर में अपडेट करते रहना पड़ेगा कि किस स्पाईवेयर से किससे ये अफेक्ट कर रहा है। वो सबसे आवश्यक है, रूटीन मैटर एवरी डे, मतलब मॉनिटरिंग, परफेक्ट मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग, जैसे भी वो सिस्टम को अपडेट करते रहे। खाली रूल बनाने से तो ज्यादा काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें तो अपनी सक्षम, अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, एंड दे हैव टू थिंक 2 स्टेप अहेड। हमें 2 स्टेप उनसे आगे रहना पड़ेगा जो इस तरीके के स्पाईवेयर इंडोर्स करते हैं। ये हमें एक इंडिकेशन हमारे लिए, और हमें तैयार होना है। और भारत देश में जो हमारे वैज्ञानिक है सक्षम है, पूर्ण रूप से सक्षम है। मैं श्योर हूं कि इस सिस्टम को विद इन अ वीक ऐसा फुल प्रूफ कर देंगे ताकि दोबारा ये जैम ना हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात बताई कि ये साइबर अटैक प्रतीत होता है, ऐसा लगता है ये साइबर अटैक है, लेकिन जिम्मेदारी हमारे टेक्नीशियंस के ऊपर है, हमारे इंजीनियर्स के ऊपर है, हमारे आईटी प्रोफेशनल के ऊपर है कि वो इतने कैपेबल हैं कि 2 कदम आगे की सोचे, ताकि इस तरह के स्पाईवेयर जो जासूसी के सॉफ्टवेयर होते हैं उनका इस्तेमाल हमारी फ्लाइट्स के साथ न किया जा सके। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिस्टर्ब होगा तो पूरा शहर ही नहीं पूरा देश डिस्टर्ब हो जाएगा। ये भी एक सत्य है, क्योंकि आजकल हम एयर ट्रैफिक पर इतने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।